चलो ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो, ध्यान दो। अभी हम लोगों ने रूट वाले और क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कर लिए बराबर। अब हमें उसके बाद मैंने साइन कॉस वाले भी बताए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो टाइप ख़त्म हो गया। अभी इसी टाइप के ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चन है इसी के जैसे है, लेकिन वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी मेथड करनी पड़ती और ये टाइप भी लगाना पड़ता। देखो जो हमने कल साइन कॉस वाले प्रॉब्लम पढ़े थे उसमें क्या हुआ था, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगे थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगे थे बराबर है। ये एडजस्टमेंट नहीं लगी थी ना, ऐसी एडजस्टमेंट रहती थी जिसमें हम लोग थर्ड टर्म ऐड करते थे, वो एडजस्टमेंट नहीं लगी थी। अभी वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी हमें, सब्स्टिट्यूट तो करना ही है, उसके साथ एडजस्टमेंट भी करना है, तो उसके कारण ये क्वेश्चन हो जाएंगे एकदम लेंदी, लेकिन सॉल्व किया तो आंसर आता। ये हो गया। अभी हमें सब्स्टिट्यूशन लिखना है, ये भी नोट डाउन करो साथ साथ में, और मैं बता देता फिर क्या कैसे आया वो भी बता देता फिर। चलो देखो, इंटीग्रल फ्रॉम फॉर्म फर्स्ट, इंटीग्रल फ्रॉम, देखो अभी ये टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कैसे, इस टाइप के तो क्वेश्चन कल ही हुए, ए प्लस बी साइन स्क्वायर 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर, या फिर 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये तीन टाइप के क्वेश्चन हुए थे ना, ये तीन टाइप के क्वेश्चन कल ही तीन ही क्वेश्चन लिए थे। इस टाइप पे क्या किया था हमने, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था और फिर बाद में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था। अभी देखो इंटीग्रल फॉर्म कौन सा देखना है अपने को, अब स्क्वायर नहीं है, 1/a प्लस बी साइन एक्स है, a प्लस बी साइन एक्स, या फिर 1/a प्लस बी कॉस एक्स है, या फिर 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या फिर इस फॉर्म में 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आया क्या? ऐसे फॉर्म में इंटीग्रेशन अगर है, कौन सा फॉर्म हो गया ये देखो, साइन एक्स है सिर्फ, क्या है सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स, उसका स्क्वायर नहीं है, अभी उसका स्क्वायर है क्या? नहीं। अगर स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स है और कॉस एक्स है, तो हमें क्या करना है ये देखो, इस फॉर्म के क्वेश्चन पहचानोगे, कैसे पहचानेंगे, ए बी कांस्टेंट है और साइन और कॉस दिखा तो ये फॉर्म में है, समझ जाने का। अब इसमें क्या करना पड़ता, नहीं उसको फिर साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, सेक कोसेक रहा तो यहाँ पे करना है आप लोगों को पुट t इक्वल्स टू tan x/2, क्या पुट करना है, t इक्वल्स टू tan x, या फिर tan x/2 इक्वल्स टू t बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं डेरिवेशन बताऊंगा
यहाँ पे tan x है ही नहीं, लेकिन हम तभी भी पुट कर रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू निकाल के रखेंगे। पहले क्या पुट करना है, t इक्वल्स टू tan x/2। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dt इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 बराबर है। ये समझ में आया। अब सेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला, वन बाई टू एज इट इज, सेक स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा ये, बराबर है। tan x/2 इक्वल्स टू क्या पुट किया, tan x/2 इक्वल्स टू क्या पुट किया, t। ये क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया क्या, कैसे आया? देखो ये ध्यान में रखना है अपने को, साइन एक्स कॉस एक्स दिखा, सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स अगर है तो हमें पुट क्या करना है, t इक्वल्स टू tan x/2। सबसे पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, बराबर। सेक स्क्वायर एक्स, ये डेरिवेटिव आया इसका, इधर आएगा dx, काय की वैल्यू आई ये, dt की वैल्यू लाके क्या करते, dt की वैल्यू लाके क्या फायदा, इसका डेरिवेटिव क्या था t का, dt बाय dx। ये वैल्यू काय की आई, dt बाय dx। लेकिन मुझे प्रॉब्लम में क्या है, dx दिख रहा है ना, तो dx की वैल्यू निकाल लेते। देयरफॉर dx कितना हो जाएगा, dx इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 2dt अपॉन, ये आपकी हो गई dx की वैल्यू, हरदम यही रहेंगी। dx की वैल्यू आपको लर्न करके रखना है, dx की वैल्यू क्या रहेंगी, 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, t इक्वल्स टू tan x/2 पुट करोगे। अगर आपने tan x/2 पुट किया तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो dx इक्वल्स टू, फिर आप लोग साइन x की वैल्यू निकालो। साइन x का फॉर्मूला बताओ जो tan के फॉर्म में है, बताओ साइन x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में। टू tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2। यह है आपका फॉर्मूला किसका, साइन x का, किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan x/2 इज t अपॉन 1 प्लस tan की वैल्यू t। तो देखो साइन x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे आप लोगों को, साइन x की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को ये वैल्यू लर्न ही करके रखनी है, ये फॉर्मूला लर्न करना नहीं है। सीधी सीधी वैल्यू किसकी, पहले सबसे पहले पुट करोगे आप लोग tan x/2 इक्वल्स टू टी। उसके बाद dx क्या रहेगा आपका, 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन x क्या रहेगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वैसे ही cos x की वैल्यू निकाल लो। cos x क्या रहता,
1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला रहता बराबर। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। काय की वैल्यू मिल गई अपने को, cos x की वैल्यू क्या मिली 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप लोगों को लर्न करके रखनी है, कौन सी dx sin x cos x। क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, समझ में आया। चलो कर लो, नोट डाउन कर लो। डायरेक्ट हो गया क्या लिखना? काम थे चलो देखो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है। अगर यही क्वेश्चन आपके पहले क्या था x ही था, एंगल क्या था x था, अब एंगल रहेगा 2x, a प्लस बी साइन 2x cos 2x, यहाँ पे भी 2x आएगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम दिखता है आप लोगों को तो इसकी वैल्यू डिराइव करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, t इक्वल्स टू tan x पुट करना है। t इक्वल्स टू क्या पुट करना है, tan x। तो tan x पुट हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x यानी 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 1 प्लस t स्क्वायर। काय की वैल्यू आई है dt बाय dx, dt बाई डी एक्स आ गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। अपने को निकालना है dx, क्या निकालना है dx, तो dx क्या आ जाएगा उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ये मिल गई आपको dx की वैल्यू। डी इधर आएगा ना dt, इधर आएगा dt। उसके बाद ये फॉर्मूले भी चेंज हो जाते, टू tan x/2 था तो यहाँ पे x ही रहेगा, तो tan x यानी t है तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो sin x भी आपका वही रहा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x क्या रहा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब दोनों के सब्स्टिट्यूशन में फ़र्क क्या है, सिर्फ dx के वैल्यू में।
यहाँ पे dx के वैल्यू में यहाँ पे 2 नहीं है, तो पहले के क्वेश्चन में 2 था। बाकी साइन एक्स और कॉस एक्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन लिख लो अच्छे से। राइट, ये किसकी वैल्यू आएंगी? ये आएंगी साइन 2x की, ये कॉस 2x की वैल्यू आएंगी। हो गया? चलो हो गया। ये क्वेश्चन है उस फॉर्म का, पहले वाले फॉर्म का है, पहले इंटीग्रल फॉर्म का है, तो इसमें कुछ भी नहीं करने का, बताने का नहीं क्या करना है, सीधा सीधा डायरेक्ट पुट करो। सबसे पहले क्या करोगे? पुट करोगे। क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे? बातें बन रहे इधर, क्या पुट करना है? tan x/2 इक्वल्स टू t, ये पुट करना है। tan x/2 अगर t पुट करते हो तो dx की वैल्यू क्या आई थी वहाँ पे? 2dt/1 प्लस टी स्क्वेयर। साइन x क्या आया था? 2t/1 प्लस टी स्क्वेयर, बराबर है? देख लो एक बार, चेक कर लो। कॉस एक्स की लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई नहीं यहाँ पे, पुट कर दो डायरेक्ट 1/, अब ये dx क्या है?
dx क्या है? अगर इस dx को मैंने यहाँ पे लिखा तो dx की वैल्यू लिखना पड़ेगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अपॉन में आएगा, अपॉन में क्या आएगा? 3 प्लस 2 साइन एक्स इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। समझ में आया? इसके बाद क्या करो, यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 3 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये 1 प्लस टी स्क्वेयर डायरेक्ट नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पे dt भी आता है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? देखो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर एज इट इज, अपॉन में क्या बचा? दिस इंटू दिस, 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर, 3 प्लस 3t स्क्वेयर प्लस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब ये 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल हो गया। पहले नहीं कर सकते थे हम लोग क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसका भी नहीं था, दोनों का चाहिए। अब ये हो गया। अब बचा क्या प्रॉब्लम? ये टी भी नहीं था, कुछ भी बताते आप लोग, तो 2dt था सिर्फ। देख के बताओ बोला, देख के भी गलत बताते। क्या बचा फिर? इंटीग्रेशन ऑफ 2, हाँ 2dt है वो। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं बोल रहा मैं। ये क्या थी? साइन एक्स की वैल्यू 2t, यहाँ पे 2dt। अच्छा 2dt का 2t हो गया, इसलिए प्रॉब्लम आया। dt यहाँ पे लिख लिया, सिर्फ t चाहिए था, बाकी बराबर है। अब 2dt था, ये समझ में आया ना? देखो फिर से देखो, dx की वैल्यू पुट कर दी, ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, 3 प्लस 2 एज इट इज, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। उसके बाद ये 2dt था ना, तो dt को साइड पे रखा, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर बचा। और डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसल, तो यहाँ पे आया 2 अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वेयर प्लस 4t dt। ठीक है, इसको सॉल्व किया है ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने। सिर्फ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x था, यहाँ पे t है तो कुछ फर्क नहीं है, वही करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करना पड़ेगा? ये दो ऐसे, टू बाय 3 बाहर ले लिया, 3 कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ पे रहेगा टी स्क्वेयर प्लस 4/3t प्लस 1 आ जाएगा। समझ में आया क्या? ऊपर का जो t2 था ये बाहर आ गया एज इट इज, और डिनोमिनेटर से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। 3 क्यों कॉमन निकाला? क्योंकि टी स्क्वेयर के साथ कोई नहीं चाहिए। फिर क्या करना पड़ता? थर्ड टर्म ऐड करनी पड़ती, 1/t स्क्वेयर प्लस 4/3t। थर्ड टर्म ऐड करना है, मतलब 4/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, मतलब 16/36, 16/36 प्लस 1 ऐसे भी कर सकते, कट करके 2 1 जार 2 2 जार
मतलब 4/9। यहाँ पे -4/, समझ में आया? अब कैसे करते इसको सॉल्व? आता है आगे का 2/3 1/t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बचा 5/9 मतलब √5/3 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में नहीं है, 1/a यानी 1/√5/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। तो t प्लस 2/3/√5 प्लस c। इसको आगे करो सॉल्व। ये 3 कैंसल, 2/√5 tan इनवर्स। अब इसको 3 को कैंसिल डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3t प्लस 2/√5। ये हो गया आंसर। इसके बाद फाइनल आंसर में क्या आएगा? t के जगह आपको tan x/2 डालना पड़ेगा। 2/√5 tan इनवर्स ऑफ 3 tan x/2 प्लस 2/√5 प्लस c। काय झालं? चलो लिखो, जल्दी से लिखो जिनका होता है। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है 4 - 5 cos x। सेकंड क्वेश्चन लिख के दिया है, उसको भी सॉल्व करना है। चलो देखो इधर ध्यान दो। एक्स वाले तो सब्स्टिट्यूशन बताए थे, डालना। एक्स वाले सब्स्टिट्यूशन बताए थे, अब 2x वाले, और उसके बाद ये 5 होमवर्क उसके जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस सब्स्टिट्यूशन जिसमें अलग है। मैं वो क्वेश्चन बड़ा वाला एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो क्या करना है सब्स्टिट्यूशन, देखो बताओ पुट क्या करना पड़ता। अगर 2x दिखा तो
पुट करना है tan x इक्वल्स टू टी। क्या पुट करना है? tan x इक्वल्स टू टी। तो dx की वैल्यू क्या आती है? dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद साइन 2x क्या आता है? साइन 2x क्या आता है? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। कॉस 2x क्या आता है? 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। सब्सटीट्यूशन याद करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व होने ही वाले हैं वो, कैलकुलेशन अगर आता है तो। देखो ये dx है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग dx को। तो dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। काय की वैल्यू लिखी मैंने ये dx की। उसके बाद 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन 2x। अगर आप लोग सॉल्व भी कर रहे होंगे तो आवाज़ मत करो। साइन 2x कितना है? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 4 कॉस 2x है। कॉस 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर लिख सकते हैं। अपॉन में ये dt साइड में लिख लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2t प्लस 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर। अपॉन में क्या था? 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसल। तो अब बचा क्या यहाँ पे देखो, 1 अपॉन 3 इंटू 1 3 इंटू टी स्क्वेयर 3t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वेयर। और इधर क्या आएगा? dt। अब देखो 3t स्क्वेयर माइनस 4t स्क्वेयर इज माइनस टी स्क्वेयर। तो मैं लास्ट में ही लिखता हूँ माइनस टी स्क्वेयर। 4t तो अकेला है तो प्लस 4t, 3 प्लस 4 7, ऐसे लिख लिया मैंने dt। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बचा यहाँ पे? 1 अपॉन 7 माइनस 4t स्क्वेयर प्लस 4t, dt ऊपर। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? 4t स्क्वेयर नहीं है, t स्क्वेयर है। अब देखो t स्क्वेयर के साथ तो कोई है नहीं तो कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस एडजस्टमेंट करनी है। थर्ड टर्म क्या आएंगी? 4 इंटू 1/2 इज 2 का स्क्वायर 4। तो एडिंग 4 और सब्ट्रैक्टिंग 4। एक काम करता मैं माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4 करता, 7 प्लस 4 करता, प्लस 4 किया माइनस 4 किया, प्रॉब्लम बैलेंस है। 7 प्लस 4 कितना होता? 13। माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला तो टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4। सेवन प्लस 4 11। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? dt अपॉन √11 का स्क्वायर माइनस t माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। किसका फॉर्मूला मैंने पूछा? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता? 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला है, इसे अप्लाई करना पड़ेगा। 1/2a लिखना है तो 1/2 इंटू ए इज √11। फिर लॉग क्या? a प्लस एक्स मतलब √11 प्लस t माइनस 2 अपॉन √11 माइनस t माइनस 2, ऐसे ब्रैकेट दे दिया। अब देखो माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस से मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब t के जगह क्या पुट करना पड़ेगा? वापस tan x, इसलिए आंसर हो गया 1/2 √11 लॉग ऑफ √11 प्लस tan x माइनस 2 अपॉन √11 माइनस tan x प्लस 2 प्लस c। समझ में आया? अब इसके जैसे होमवर्क है ये होमवर्क क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन भी करना है, घर पे करना अच्छे से एसी लगा के, ठीक है, ठीक है।